वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल में स्वागत है आपका। चर्चा करने वाले हैं समय और कार्य के पार्ट 4 के बारे में, जिससे कि आज का सेशन होने वाला है शानदार। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उनको भी अच्छा मैटर अपने यूट्यूब चैनल से उपलब्ध हो सके और उनके भी मैथ्स रीजनिंग स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है वो मजबूत हो सके। चर्चा करेंगे आज समय और कार्य के पार्ट 4। समय और कार्य कौन सा पार्ट भाई? पार्ट 4। इसके अंतर्गत मैं चर्चा करने वाला हूं समय कार्य के बारे में। मैंने लगातार पिछले 3 दिनों से लगातार 3 क्लासेस यूट्यूब पे छोड़ी हुई है। समय कार्य पार्ट 1, समय कार्य पार्ट 2। ठीक है, तो पहले जो भाई बहन अपने यूट्यूब चैनल पर नया जुड़ा हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि उसको लेटेस्ट अपडेट और आने वाली नेक्स्ट एग्जाम एसएससी जीडी के लिए अच्छा मैटर अपने यूट्यूब चैनल से उपलब्ध हो सके। मैं आपको गारंटी लेता हूं 90% सिलेबस स्टैटिक जीके का अपने यूट्यूब चैनल से आने वाला है। कंप्लीट मैथ रीजनिंग यदि आपने ईमानदारी से अपने यूट्यूब चैनल से पढ़ा है तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बेशक आपके पास टाइम कम बचे वो बात अलग है, लेकिन एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा सिलेबस से। एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन, एरर का क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा आपके, मैं आपसे दावा करता हूं। ठीक है, तो आप लगातार पढ़े, एसएससी जीडी एग्जाम तक एसएससी जीडी के लिए स्पेशल क्लासेस लगाई हुई है। ठीक है, जो भाई बहन नया जुड़ा हो सबसे पहले प्लेटफॉर्म पर उसे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि उसे लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिल सके। और सभी भाई बहन टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, मैं टेलीग्राम पर ही आपको नोट्स उपलब्ध करा पाऊंगा, वैसे मेरे पास और कोई सुविधा नहीं है। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। ठीक है, अब चलते हैं क्लास की तरफ। पहला क्वेश्चन देखें, समय और कार्य के पार्ट 4 पढ़ने वाले 12 आदमी। पहले कुछ बेसिक बताता हूं, बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट के अंदर मैं बताने वाला हूं आज एमडीएच बटले WRS। क्या बताया मैंने? एमडीएच बटे WRS। ओके, ठीक है। उसके बाद एमडीएच को बराबर करेंगे एमडीएच के। क्वेश्चनों के माध्यम से आपको समझ में आने लगेगा। एमडीएच बराबर होगा एमडीएच के और WRS ऐसे क्वेश्चन होंगे, एक बात ये कहेगा बराबर करेंगे, एक बात ये कहेगा, दोनों को इक्वल करेंगे, अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, देखें, और मैं जो समय और कार्य का जो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद इसकी सीट प्रोवाइड कराने वाला हूं टेलीग्राम चैनल पर। किस पर करवाने वाला हूं? टेलीग्राम पर भाई। टेलीग्राम अपना नाम से मैथ बाय पवार सर के नाम से, मैथ बाय पवार सर सीकर के नाम से अपना टेलीग्राम है। मैथ बाय पवार सर सीकर के नाम से अपना क्या है? टेलीग्राम। उसे ज्वाइन जरूर कर लें, इसकी जो सीट वहां उपलब्ध कराने वाला हूं। अब देखें यहां से एमडीएच होता है क्या है? एमडीएच मसाला भी आता है, एमडीएच मसाले। ठीक है, एम का मतलब होता है मैन या वुमेन, एम मैन। ठीक है, बहुत सारे आदमी, बहुवचन। डी का मतलब होता है डेज, डी का मतलब क्या होगा? डेज। एच का मतलब होगा हावर, डब्ल्यू का मतलब होगा वर्क, डब्ल्यू का मतलब क्या होगा? वर्क। आरएस का मतलब होगा प्राइज, आरएस का मतलब क्या होगा? प्राइज। यानी आप ऐसे समझे, आरएस का मतलब होगा मनी या पैसे, देख ले आप, मनी लिख ले। जैसे अपन किसी वस्तु को खरीदते हैं उसके ऊपर लिखा होता है आरएस 20 रुपए, 30 रुपए, आरएस 60 रुपए, आरएस 50 रुपए। ठीक है, देखिए, एम का मतलब मैन, ए ऐसे लगा दिया, बहुत सारे आदमी हैं। डी का मतलब डेज, एच का मतलब हावर, डब्ल्यू का मतलब वर्क, आरएस का मतलब मनी। इसको इसके बराबर करेंगे, अपने को एक वैल्यू अपने को
नहीं दी होगी, अज्ञात होगी, बाकी सभी वैल्यू दी होंगी। इसमें करना क्या क्या है, MDH WRS क्या क्या लगाना है। इसके तहत जो अपने पास ये 5 वैल्यू होगी 1 2 3 4 5, इनमें से पर्सन में जो नहीं दे रखा है, जो पर्सन में नहीं दिया हो, जो पर्सन में नहीं दिया हो उसे छोड़ दे। जैसे समझे कैसे, इस बात का मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया जैसे मान लो अपने को पर्सन में दिया हुआ RS का मूल्य का मतलब मनी का चर्चा नहीं किया है, तो मनी का चीज को छोड़ देंगे। तो चर्चा किस किस के बारे में करेंगे, MDH बटे W के बारे में चर्चा करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यदि अपने को W नहीं दे, RS दे दे, तो W नहीं दे तो W को छोड़ देंगे, जो नहीं है पर्सन में उसे छोड़ देंगे, बाकी से चर्चा कर लेंगे। तो ये था बेसिक कंसेप्ट, MDH मसाले वाला कंसेप्ट। यहां तक की बातें आप नोट करें, MDH कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट भाई, MDH कंसेप्ट। यहां तक की बातें नोट करें। उसके बाद इस पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में आपसे बातें साझा करता हूं। सबसे पहले जो भाई बहन अपने YouTube चैनल पे नया जुड़ा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो था बेसिक कंसेप्ट। अब क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। देखिए 12 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। 12 आदमी किसी काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं। 16 दिनों में पूरा करते हैं। 12 आदमी किसी काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं, तो 24 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 24 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे। 12 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, और तो 24 आदमी उस काम को कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। देखिए मैं लिख रहा हूं MDH बटे WRS, ठीक है। इसमें से कौन कौन सा कंसेप्ट अपने पास दिया हुआ है वो लिख लेंगे, जो नहीं दिया उसे छोड़ देंगे। अभी यही बताया था मैंने, जो अपने पास दिया हुआ उसे लिख लेंगे और जो नहीं दिया हुआ उसे छोड़ देंगे। क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पढ़िया, 12 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। 12 आदमी किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं भाई, 16 दिन में करेंगे, ठीक है। तो 12 आदमी, मैन तो हो गए 12 मैन, 16 दिन में 16 डेज में पूरा करते हैं। हावर थोड़ी बता रखा है, नहीं पता। बराबर करेंगे MDH की, 24 आदमी 24 मैन उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, अपने को D2 ये ज्ञात करना है। D2 दे दिया, ये काम अपने को ज्ञात करना है। करेंगे कैसे, वही सिंपल मेथड, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 एकम 2, 2 अंटे 16। तो D2 की जो वैल्यू आई अपने पास वो क्या बचा भाई, 8 और D। तो 8 दिन में काम करेंगे। 24 आदमी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे भाई, 8 दिन में करने वाले हैं, ठीक है। आप यहां तक की बातें नोट करें। उसके बाद मैं एक टाइप का क्वेश्चन और लेता हूं जो आपको समझ में अच्छे से आए। यदि P आदमी, कितने आदमी, P आदमी P दिन में प्रत्येक P घंटे कार्य करके
P आदमी P दिन में प्रतिदिन P घंटे कार्य करे। प्रतिदिन P घंटे कार्य करके, क्वेश्चन पढ़े, P आदमी P दिन में प्रतिदिन P घंटे कार्य करके P इकाई कार्य पूर्ण करे तो P इकाई कार्य पूर्ण करें तो P इकाई कार्य पूर्ण करे तो ओके। तो n आदमी n दिन में प्रतिदिन n घंटे कार्य करे तो n आदमी n दिन में प्रतिदिन n घंटे कार्य करें तो n घंटे कार्य करें करके कितनी इकाई कार्य पूरा करेंगे, करके कितनी इकाई कार्य पूरा करेंगे। ये अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है। एक, यदि P आदमी P दिन में प्रतिदिन P घंटे कार्य करके P इकाई कार्य पूर्ण करें तो बताइए n आदमी n दिन में प्रतिदिन n घंटे कार्य करके कितने इकाई कार्य पूर्ण करेंगे। देखिए अपने पास जो मेथड दिया हुआ है MDH का, MDH बटे WRS का, ठीक है। M का मतलब हो गया मैन, तो P आदमी P दिन में डेज P दिन, हावर कितने घंटे P घंटे, कितना कार्य पूर्ण कर रहा है भाई P कार्य कंप्लीट कर रहा है। RS की मनी की वैल्यू नहीं दे रखी अपने पास, बराबर करेंगे n आदमी, लो भाई n आदमी n दिन n घंटे कार्य करते हैं तो बोल रहा है करके कितनी इकाई कार्य पूर्ण करेंगे। तो अपने नीचे पास क्या है, ये W1 था तो ये हो गया अपने पास W2 अपने को ज्ञात करना है। ओके, P से P कैंसिल, यहां बचा P स्क्वायर, यहां बचा n क्यूब बटे W2। यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये P से P कैंसिल हो गया, P स्क्वायर बराबर n क्यूब बटे W2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे एक लगाएंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये बनेगा P स्क्वायर W2 n क्यूब, W2 n क्यूब, ये P स्क्वायर गुणा में कहां आ जाएगा भाई, भाग में जाएगा। तो इसके पास अपने पास जो फाइनल वैल्यू आई वो आई W2 की वैल्यू n क्यूब बटे P स्क्वायर अपने पास क्या आई फाइनल वैल्यू है। यहां तक ये बातें आप नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपको लेकर चलते, नोट कर ले भाई। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी टेलीग्राम पर जुड़े जिससे कि नोट्स वहां से उपलब्ध हो सके आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि 6 बर्नरों को यदि 6 बर्नरों को 6 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 6 घंटे
प्रतिदिन जलाने पर 6 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 8 दिन का गैस का व्यय 8 दिन का गैस का व्यय 450 रुपए आता है। 450 रुपए आता है, ये अपने को दिया हुआ है। ठीक है, तो 625 रुपए में तो 625 रुपए में 10 दिन तक 625 रुपए में 10 दिन तक 5 घंटे 625 रुपए में 10 दिन तक 5 घंटे तक प्रतिदिन कितने बर्नर जलाए जा सकते हैं? प्रतिदिन कितने बर्नर जलाए सकते हैं? ये अपने को प्रश्न दिया हुआ है, आप प्रश्न पढ़े पहले। यदि 6 बर्नरों को, ठीक है, बर्नर एम की जगह मान ले भैया आप, ठीक है, 6 घंटे, ओके, 8 दिन, डेज की वैल्यू होगी 8, हावर्स की घंटे हो गए 6, वे का वैल्यू होगी 450 रुपए। तो बोल रहे हैं 625 रुपए में 10 डेज 5 घंटे के लिए कितने अपने को बर्नर जलाए जा सकते हैं? पहली बात अपन करते हैं एमडीएच से। एमडीएच बदले होगा WRS, ये अपने को कंसेप्ट काम में लेना है। बर्नर को मान ले मैन की जगह 6 गुणा दिन, दिन कितने हो गए भाई? 8 दिन, कितने घंटे? हावर्स 6 घंटे, बटे डब्ल्यू वर्क थोड़ी दिया हुआ है, वे दिया हुआ अपने पास, मनी दी हुई है 450 रुपए। बराबर करेंगे एमडीएच के बराबर एमडीएच करते हैं, बता दिया था पहले कंसेप्ट में। पहले देखिए इसका जो व्यय दिया हुआ है वो देख लें, 625 रुपए दिया हुआ है, वो नीचे लिख रहा हूं मैं। बर्नर थोड़ी दिया हुआ, कितने बर्नर जलाए जा सकते हैं, इसको मान लू मैं एक्स गुणा कितने एम डी, दिन कितने भाई? 10 दिन, कितने हावर्स? 5 हावर्स। आपको बातें समझ में अच्छे से आ रही होंगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट काटेंगे कैसे, हल कैसे करेंगे वो देखिए। पहली बात, पांच एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 125 पर गया, ओके। यहां से काटेंगे 25 पंजा 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 5 पर इसमें 25 से काट दिए, इसको काटेंगे 25 एकम 25, बच गए कितने भाई? 20 बच गए क्या? तार लिए 0, 225 अंटे 218 पर गया। और देखिए कुछ कट रहेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 6 एकम 6, 6 × 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहां जो अपने पास जो फाइनल वैल्यू बची 2 गुणा 8, 8 दूनी बन गए 16, यहां बन गया अपने पास 2x, x की वैल्यू निकालनी अपने पास 16/2, फाइनल जो आंसर आएगा अपने पास 8। तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 8। तो कितने बर्नर जलाने पड़ेंगे टोटल अपने को? और जलाए जा सकते हैं 8 बर्नर अपने को जलाने जा सकते हैं। यहां तक की बातें आप नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूं, ठीक है। यहां तक की बातें नोट करें। देखिए क्वेश्चन, 7 आदमी
8 घंटा प्रतिदिन काम करे, 7 आदमी 8 दिन, 7 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करे, 7 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करे, ठीक है। तो 1/3 भाग 36 दिन में पूरा करते हैं, तो 1/3 भाग 36 दिन में पूरा करते। तो 1/3 भाग कितने दिन में पूरा करते भाई? 36 दिन में पूरा करते। तो शेष काम 24 आदमी, तो शेष काम 24 आदमी 6 घंटे, तो शेष काम 24 आदमी 6 घंटे, तो शेष काम 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन करें, तो कुल काम कितने दिन में होगा? क्वेश्चन देखेंगे पर 7 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करें, तो 1/3 भाग 36 दिन में पूरा करते हैं, ओके। 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन करें, तो कुल काम कितने दिन में होगा? किस कंसेप्ट से करने वाले हैं वो देखिए। पहली बात, कौन सा कंसेप्ट भाई? देखिए पहली बात, MDH बटे WRS से करने वाले। कंसेप्ट अपने को याद रखना है, MDH बटे WRS। MDH के बराबर करेंगे MDH, WRS के बराबर करेंगे WRS, दोनों तरफ बराबर करके फिर करेंगे, ओके। देखें पहली बात, कितने आदमी भाई? 7 आदमी कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 36 दिन में पूरा कर रहे हैं। दिन 36 हो गए, घंटे कितने हो गए? 8। अब देखें 1/3 भाग 36 दिन में पूरा करते हैं, मतलब इसका मतलब ये होता है कि 3 का 1 भाग, मतलब 1/3 में मतलब हो गया 3 का 1 भाग, तो 1 बच गए कितने भाग? 3 भाग थे, 1 भाग काम में ले लिया, 3 का 1 भाग तो मैंने काम में ले लिया, 1 भाग तो ये काम किया, W की वैल्यू आ गई। इसके अंदर मनी नहीं दी हुई है, ठीक है। दोबारा देखें, मैन दिए हुए 7, डे फॉर दिन दिए हुए 36, हावर्स दिए हुए 8, 1/3 भाग कर रहा है, 1/3 का भाग का मतलब ये समझे 1 भाग काम कर रहा है 3 का, तो बच गए कितने भाग? 3 भाग थे, 1 काम कर रहा है, बच गए 2। 2 कौन करेगा? सामने वाला करेगा, ओके। यहां तक की बातें आपको समझ में मेरे हिसाब से अच्छे से आई होंगी। उसके बाद शेष का 24 आदमी डेज कितने दिन में करेंगे? D2 लिख रहा हूं भाई, ओके। 6 घंटे, H का वैल्यू लिख दिया। काम था टोटल 3, 1 भाग इसने कर लिया, बच गए कितने भाग? 2 बच गए। वैल्यू किसकी आएगी? D2 की अपने पास आने वाली है। देखें 12 दूनी 24, 12 तिया 36, और देखिए कुछ कट रहा है क्या अपने पास? 2 से 2 कैंसिल, और देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो 7 गुणा 4 बराबर D2, और लिख सकते हैं D2 बराबर कितना होगा? 28 डेज अपने पास क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। यहां तक की बातें आप नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर आपको चलता हूं। यह क्वेश्चन भी यही हो जाएगा, आप देख लें। किसी स्थान पर 400 लोगों के लिए
सबसे ज्यादा बार इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही लिख देता हूं एक लाइन, ठीक है। किसी स्थान पर 400 लोगों के लिए किसी स्थान पर 400 लोगों के लिए, ठीक है, 31 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है। 31 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन। पहले प्रश्न लिख लें, उसके बाद मैं अच्छे से समझाने वाला हूं, आपको बिल्कुल क्लियर करवाऊंगा ये बातें। यदि 28 दिन बाद 280 आदमी चले जाते हैं, यदि 28 दिन बाद 280 आदमी चले जाते हैं, यदि 28 दिन बाद 280 आदमी चले जाते हैं तो शेष भोजन सामग्री शेष भोजन सामग्री तो शेष भोजन सामग्री शेष आदमियों के लिए कितने दिन और चलेगी? शेष भोजन सामग्री शेष आदमियों के लिए कितने दिन और चलेगी? कितने दिन और चलेगी? क्वेश्चन पढ़े, पहली बात है, किसी स्थान पर 400 लोगों के लिए 31 दिन का भोजन पर्याप्त है। मान लो अपने पास लॉकडाउन लग गया, अपने पास एक जगह 400 व्यक्ति रहते हैं, अपने पास उनका 1 महीने का राशन है, ठीक है, 31 दिनों का पर्याप्त भोजन है। यदि 28 दिन बाद 30 दिन तक 31 दिन तक पर्याप्त है, 28 दिन बाद 280 आदमी चले जाते हैं, ठीक है, कितने आदमी चले जाते हैं भाई? 280 आदमी। तो शेष भोजन सामग्री शेष आदमियों को कितने दिन और चलेगी? ओके, पहली बात, 28 चले गए थे, तो मेरे को ये बताओ, 400 तो लोग थे, 28 गए थे, 28 दिन बाद चले गए थे 280 आदमी, तो 400 लोगों ने कब तक खाना खाया होगा भाई? 28 डेट तक तो खाया, 28 दिन तक खाना खाया। इसका मतलब ये हो गया कि 31 दिनों के लिए पर्याप्त हो जाना था। 28 दिन तक 3 दिन बाद ही तो, 3 दिन पहले चले गए थे, तो 28 दिन तक तो उन्होंने क्या किया था? खाने खाए था, खाना खा लिया होगा। 400 लोग थे टोटल, 400 में से 280 गए थे 28 दिन बाद, तो 3 दिन तो बचे थे, तो इसका मतलब 400 लोगों ने 28 दिन तक तो खाना खाया था कंप्लीट। ओके, पहली बात, ये आपको बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, ठीक। बचा खाना कौन खाएगा? जो बच्चे लोग हैं वो खाएंगे। कंसेप्ट कौन सा कंसेप्ट भाई? MDH/WRS, ये अपने पास कंसेप्ट है। ये तो खा गए, रिमेन खाना कौन खाएगा? बचा हुआ खाना। पहली बात, मैन है पर भाई अपने पास कितने? 400। कितने दिन बचे हैं भाई? 28 दिन तक था, अरे 28 दिन तक था, कितने दिन तक बच गए? 3 बच गए, बराबर करेंगे वापस। WRS का कोई रोल नहीं है, इसको हटा देंगे। हॉवर्स का कोई रोल नहीं है, इसे भी हटा देंगे। MD से करेंगे बस ओनली। किससे करने वाला हूं मैं? MD से। वापस देखेंगे,
अपने पास 280 आदमी चले गए थे, 400 टोटल थे, बच गए कितने भाई? 120 बचे। कितने दिन चलेगा? D2 अपने को ज्ञात करना है, निकाल लेंगे। अच्छा सिंपल क्वेश्चन है। 0 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 ढाई 40। D2 की जो वैल्यू आ गई वो कितने आ गई अपने पास? 10 डेज आ गए। तो जो खाना चलेगा वो शेष आदमियों के लिए कितने दिन और चलने वाले हैं? 10 दिन बाद में वो खाना क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। यानी अपने पास 10 दिन का खाना शेष बचा है। यहां तक की बातें मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोबारा देख ले, 400 लोग हैं, उनके पास 31 दिन का भोजन पर्याप्त है, मतलब उनके पास भाई कमी नहीं है, मतलब 400 दिन का 400 लोग हैं, उनके पास 1 महीने का राशन पड़ा है। 28 दिन तक कुछ लोग तो रहते हैं जब राशन खत्म होने से पहले 3 दिन पहले चले जाते हैं, तो 400 लोगों ने 28 दिन तक तो खाना खाया होगा, उसके बाद ही तो कम हुए थे। ठीक है, तो 400 लोग थे, कितने दिन खाना खाया? 28 दिन। बच गए कितने दिन? 3 दिन। पहला काम MD कंसेप्ट से कर लिया, एम इधर डे इधर, बच गया खाना। कितने बचे व्यक्ति, कितने बचे? मैन यहाँ 400 से 280 चले गए, 120 बचे। कितने दिन ज्ञात करने, उसको लिख लिया मैंने D2। अपने पास आ गई D2 की वैल्यू 10 डेज। इससे अच्छा मेथड और कुछ भी नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। यदि नए समझ में आए, वीडियो को बार बार देखें, आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक है, यहां तक की बातें नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ही ठेकेदार किसी काम को 40 दिन में पूरा कराने का दावा करता है। एक ठेकेदार किसी काम को 40 दिन में पूरा कराने का दावा करता है। एक ठेकेदार है, किसी काम को करने में 40 दिन में पूरा करने का दावा देता है, और वह 100 आदमियों को काम पर लगाता है, और वह 100 आदमियों को काम पर 100 आदमियों को क्या लगाता है? काम पर लगाता है। ठीक है, 35 दिन बाद 35 दिन बाद क्या होता है? वह 100 और अधिक आदमियों को काम पर लगाता है। 35 दिन बाद वह 100 और अधिक आदमियों को काम पर लगाता है। ओके, जिससे काम समय पर पूरा हो जाता है, जिससे काम, आपके टीचर नहीं बताते होंगे आपको ऐसे क्वेश्चन, जिससे काम समय पर पूरा हो जाता है। आपको जो मैं सीट दूंगा वो आप ऐसे न समझे मेरे पास प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं समझे सरल सीट है, उसके अंदर डिफिकल्ट क्वेश्चन भी डालने वाला हूं मैं। ठीक है, यदि 100 आदमी और न लगाए जाएं तो, यदि 100 आदमी और नहीं लगाए जाएं तो
100 आदमी और नहीं लगाए जाए तो काम कितने दिनों में पूरा होता है? तो काम कितने दिनों में पूरा होता? प्रश्न पढ़े। एक ठेकेदार किसी काम को 40 दिन में पूरा कराने का दावा करता है। ओके, 100 आदमियों पर काम पर लगाता है तो 40 डेज गुणा 100 मैन, ये तो था उसका टारगेट था। अपन भी किसी को ठेके में देते किसी काम को, जब अपने पास शादी विवाह होता है तब देते, कलर पेंट करवाने के लिए देते हैं ना। ओके, बोल रहे ये तो अपना टारगेट था और वह 100 आदमियों को काम पर लगाता है। 35 दिन बाद 100 आदमी और अधिक लेके आता है। लो भाई, 35 दिन बाद 100 आदमी और ले आए उसने, ठीक है। 35 दिन बाद 100 आदमी अधिक और लगाता है। 100 तो लाग रहे थे और 100 ले आए हो, ठीक है। तो टोटल आदमी कितना होगा भाई? 200 आदमी होगा, ठीक है। अधिक लगाए, ये मान लेता हूं मैं अधिक लगाए। ओके, अब ये बताओ कि टोटल काम कितना दिन में करवा को ठेको ले लियो भाई, यो 40 दिन में ले लियो। आप अभी का गेल जवाब लग जाओ भाई, जल्दी से जल्दी काम करना, चाहे शादी आ गई मन कौन चाहे काम कंप्लीट, चाहे 10 आदमी लिया चाहे 50 आदमी लिया, ठीक है। आप आए खेदे अभी ने। ओके, ठीक। आप देखें, पहली बात बोल रहे जिसे काम पूरा हो सकता है, जिससे काम पूरा हो सकता है। यहां से कुछ रेशियो निकल रहा हूं मैं, कुछ वैल्यू निकल रहे। 5 डेज बच गए क्या भाई? अरे 5 डेज बच गए क्या? कैसे बचे वो देखते हैं। यहां से बच गए 5 डेज। ये अपने पास ऐसे नहीं समझे आप इसको, पहले तो ये समझ ले टारगेट ये था, ये और लगा दिए। कितने दिन और बचे अपने पास? 5 दिन बचे। किससे कर रहे हैं? MDH बटे WRS से कर रहा हूं मैं। अपने पास मैन दिए क्या है? दिए हुए हैं भाई। ओके, मैन दिए हुए हैं। ओके, मैन देखिए 100 आदमी हो गए, 100 आदमी हो गए, 200 आदमी तो मैन हो गए, गुणा कितने डेज बचे हुए हैं? 40 थे, 35 और लगा दिया दिख। 35 दिन बाद बच के कितने डेज भाई? 5 डेज ही तो बचेंगे, बराबर। मैंने बराबर किया मैन और डी को, MD को बराबर किया, बाकी जो नहीं है उनको हटा देते हैं। ओके, यदि 100 आदमी नहीं लगाए होते, 100 आदमी नहीं लगाए होते, 100 मैन, तो D2 की वैल्यू क्या होती? ये अपने को पूछ रहा है। देखिए 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 5 दूनी 10, तो D2 की वैल्यू आई वो अपने पास आई 10 डेज। D2 की वैल्यू क्या आई अपने पास? 10 डेज। तो बताइए ये कितने दिनों में कंप्लीट करता? ओके, तो इसका फाइनल जो अपने पास आंसर होगा वो देखें। जिससे काम समय पे पूरा हो जाता। आप क्वेश्चन दोबारा पढ़े। पहली बात, एक ठेकेदार किसी काम को 40 दिन में पूरा कराने का दावा लेता है। एक कोई ठेकेदार है, वो बोल रहा है भाई मैं 40 दिन में तेरा काम कंप्लीट कर दूंगा, कर दूंगा। ठेके की बात हो गई, साई की बात हो गई, उसके बाद वो बोल देता है भाई कल से काम आऊंगा। ओके, कल से काम आ रहा है और 100 व्यक्तियों को लेके आ रहा है, 100 को लेके आ रहा है भाई, बारात लेके आ रहा है, तो 100 आदमियों को काम पर लाता है। 35 दिन बाद बोलता है भाई काम जल्दी होगा नहीं, और इससे दावा किया हुआ है मैं तो और काम लोगों को लेके आऊंगा। 100 व्यक्तियों को लेके आता है। टोटल व्यक्ति कितने हो गए भाई? 200 हो गए। काम कितना बच गया? 5 का ही तो बचा। टोटल था 40 काम, 40 दिन का था, 35 दिन होने को आए, बच गए कितने काम? 5 दिन। यदि बोल रहे हैं जिससे काम समय पर हो जाता, यदि 100 आदमियों को और नहीं लाया होता, ये बोल रहा है यदि मैं 35 दिन बाद 100 आदमियों को नहीं लाता तो काम कितने दिन में पूरा होता? 100 डेज कितने दिन में होता भाई? ये तो 100 आदमी नहीं लाए,
कितने दिन में? 10 डेज में। अब देखें अपने पास, इसके पास जो ये बोल रहा है तो काम कितने दिनों में पूरा होता। सिंपल बात है भाई, ये तो लेट करवा रहा है, इसके काम रंग ढंग से देख के 35 दिन तक तो हो गए थे, 35 दिन तो वो हो गए, प्लस 10 दिन इसने ये लगा दी D2 के, तो अपने पास हो गया 35 प्लस 10, कितने डेज हो गए भाई? 45 डेज लगा दिए। तो टोटल काम कितने दिन में किया इसने भाई? इसका फाइनल आंसर होगा 45 डेज। अब क्वेश्चन आपको कैसे भी पूछ सकता है, उसने काम कितनी देरी से किया? देरी से काम कितने दिन देरी से किया भाई? उसने नाम लिया था 40 दिन का, लगा दिए 45, 5 डेज देरी से किया। ठीक है, यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लिया आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यहां तक की बातें आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे अच्छा मेथड और कुछ नहीं हो सकता। देखिए क्वेश्चन, 30 आदमी किसी काम को 38 दिन में पूरा करने का दावा करते हैं। सेम क्वेश्चन, 30 आदमी किसी काम को 38 दिन में पूरा करने का दावा करते हैं। तीस आदमी किसी काम को 38 दिन में पूरा करने का दावा करते हैं। 25 दिन बाद 5 आदमी और काम पर लगाए जाए। सेम क्वेश्चन क्यों बता रहा हूं भाई, आपको समझ में आए। 25 आदमी 5 दिन बाद, 25 आदमी 25 दिन बाद, सॉरी 25 दिन बाद, आदमी लिख दिया मैंने, 25 दिन बाद 5 आदमी और काम पर लगाए जाए। 25 दिन बाद 5 आदमी और काम पर लगाए जाए। 25 दिन बाद 5 आदमी और काम पर लगाए जाए, जिससे कि काम एक दिन पहले समाप्त हो जाता है। जिससे कि काम एक दिन पहले समाप्त हो जाता है। ये ठेकेदार भाई सही था, वो कामचोर था, वो तो इससे पैसे से मतलब रखता था, इसलिए 5 दिन लेट करवा दिया। ठीक है, यदि अतिरिक्त आदमी नहीं लगाए जाए तो, यदि अतिरिक्त आदमी न लगाए जाए तो, अतिरिक्त आदमी नहीं लगाए जाए तो काम कितने दिनों की देरी से होता? तो काम कितने दिनों की देरी से होता, ये अपने को पूछा है। ठीक है, उससे तो ठीक है, ये काम पहले कर रहा है, टाइम से पहले। वो था शादी के 5 दिन बाद भी उसके काम को लगे हुए थे कलर पेंट करने में। ठीक है, बोल रहे 30 आदमी किसी काम को 38 दिन में पूरा करने का दावा देते हैं। टारगेट काम 30 मैन 38 डेज, क्या है भाई? ये टारगेट है, काम का क्या है? टारगेट है। ठीक है,
ओके, अब देखिए बोल रहे 30 आदमी इसी 38 दिन में काम करेगा, पूरा दावा करते हैं। 25 दिन बाद 5 आदमी काम पर और लगाए जाए तो एक दिन पहले समाप्त कर देते हैं। 25 दिन बाद किलर कंसेप्ट से डायरेक्ट देखते हैं। 25 दिन बाद और 5 दिन बाद 30 आदमी थे पहले, अपने पास कंसेप्ट है एमडीएच बटे डब्ल्यूआरएस। मैन है, ये नहीं है, आरएस नहीं है। कितने दिन ये है, एमडी से करेंगे। एमडी से करेंगे तो कितने हो गए भाई, 30 आदमी हो गए, 5 आदमी और एक्स्ट्रा लगा दी इसने तो 35 मैन हो गए। गुणा कितने डेज तक, एक दिन पहले समाप्त कर देते हैं तो 12 दिन तक काम किया होगा उसने। अरे 12 दिन पहले तक काम किया होगा, ओके। उसके बाद यहां कितने लोग काम कर रहे हैं, 30 लोग काम कर रहे हैं। D2 का अपने को वैल्यू निकालनी। देखें 5 का भाग देंगे 6 पर, इसमें गया 7 पर, 6 कम 6, 6 दूनी 12। D2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 7 दूनी 14 डेज, 7 दूनी 14 डेज। यहां तक की बातें आप नोट कर लें। उसके बाद आपको एक अच्छा कंसेप्ट समझाने वाला हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां तक की बातें आप नोट कर लें, उसके बाद एक अच्छा कंसेप्ट आपको समझाने वाला हूं। जो नहीं है उसे हटा देते हैं, पहले भी बताया था, वापस बता रहा हूं, जो नहीं है एमडीएच में उसे हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और अच्छा कंसेप्ट। ए तथा बी किसी काम को करने में ए तथा बी सबसे इंपॉर्टेंट टाइप, आज तक के एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। काम को करने में और सबसे सिंपल, काम को करने में ए प्लस बी से क्रम से 12 दिन, ए प्लस बी से क्रम से 12 दिन तथा 3 दिन। ए तथा बी किसी काम को करने में ए प्लस बी से क्रम से 12 दिन और 3 दिन ज्यादा लेते हैं, 3 दिन ज्यादा लेते हैं। क्वेश्चन समझ लेना, संख्या ही चेंज होने वाली है एग्जाम में आएगा तो, ठीक है। सेम कंसेप्ट, पहले मैं बेसिक समझाऊंगा। तो ए इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो ए इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ए इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। पहली बात इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, पहले आपको यदि मैं डायरेक्ट ट्रिक से बता देता किलर कंसेप्ट है तो आप बोलते ये रटा रटा है, ऐसे भी हो सकता है क्या, ठीक है। पहली बात मैं मान लेता हूं लेट x इजकल टू, लेट a प्लस बी को मान लेता हूं मैं x डेज, ये मान लेता हूं a प्लस बी को क्या मान रहा हूं, x डेज मान रहा हूं, ठीक है। अपने पास जो एक की वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 12 अधिक है x से अधिक तो x प्लस 12, b की दी हुई है x प्लस 3 अधिक तो x प्लस 3। सेम ऐसे करते हैं अपन, इन दोनों का एलसीएम लेते तो दोनों संख्या आ जाती, x प्लस 12 और एक आती है x प्लस 3। यहां से 12 वाली कैंसिल हो जाती है, यहां तो आती है x प्लस 3, ये आता है x प्लस 12, ठीक है। दोनों का टोटल वर्क निकालते हैं, ये बराबर दिया हुआ है x के, दिया हुआ क्या, x के दिया हुआ है। टोटल कार्य
x प्लस 12 x प्लस 3, ये बता रहा हूं मैं बेसिक। आप बोलोगे ऐसा भी होता है, बटे कार्य क्षमता दोनों को जोड़ेंगे 2x बटे 15 हो गया। ओके, यहां से मैं वैल्यू निकाल रहा हूं क्रॉस करके, ये बनने वाला अपने पास 2x स्क्वायर प्लस 15x, इन दोनों का गुणा देख लेना आप। मैं एक लाइन आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। ये तो एज इट इज रहेगा, x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, x को 3 से गुणा करेंगे प्लस के 3x, इस संख्या को पहले इससे गुणा करेंगे फिर इसके बाद इससे गुणा करेंगे, जो चिन्ह बीच में वो लगा देंगे। 12 को x से गुणा करेंगे, अब 12 का नंबर 12 को x से 12x, 12 तिया 36। ओके, कुछ कट रहा है उसको काट देंगे, ये 15x 3x प्लस 12x 15x कैंसिल, 2x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस में 36, 2x स्क्वायर प्लस के इस तरफ आएगा माइनस का बराबर होगा 36, x स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपने पास 36। 36 को क्या लिख सकते हैं भाई, 12 गुना 3 लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू क्या आने वाली है अपने पास 6 आ गया। तो a प्लस बी के द्वारा किया गया कार्य कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। ये अपने को x का वैल्यू निकालनी है। अब देखें, ये तो हो गया बेसिक कंसेप्ट। अब मैं जो बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं किलर कंसेप्ट, अच्छे वाला कंसेप्ट। देखें, ये तो हो गया किलर कंसेप्ट, x की वैल्यू ऐसे निकालेंगे। आप ऐसे करोगे 10 मिनट खराब हो जाएंगे आपको। अब देखते हैं, मैं बता रहा हूं आपको किलर कंसेप्ट से, ये भी नोट कर लें आप, ऐसे न समझे कि बेसिक भी होता है कुछ, या कंसेप्ट का आप डायरेक्ट कुछ सूत्र बता रहे हो और काम चल रहा है, ठीक है। पहली बात, यहां लिखेंगे किलर कंसेप्ट, a प्लस बी, इन्हें मान लेंगे लेट x मान लें, a प्लस बी हो गया। यहां से जो a का वर्क निकलेगा वो निकल रहा है अपने पास 12 दिन अधिक ले रहा है, तो a बराबर हो गया x प्लस 12, b बराबर बताओ x प्लस 3। ओके, अपने को तो x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालने के लिए ये तो मान लो a छोटा है, ये मान लो छोटा b, x की वैल्यू निकालने की ये सूत्र होता है अंडर रूट ए बी, तो ये बनेगा 12 गुणा 3, x की वैल्यू आएगी, ये बनेगा 36, 36 कितने का मान होता है भाई 6 का। ओके, पूछ रहे हैं x कितने दिन में करेगा, a कितने दिन में, b कितने, सब निकाल लेंगे भाई। यहां से देखिए x की वैल्यू रखिए 6, तो 6 प्लस 12 ये तो हो गया 18, b कितने दिन में करेगा 6 प्लस 3 ये हो गया 9, तो a तो कितने दिन में करेगा 18 दिन में करेगा, और b कितने दिन में करेगा 9 डेज में करेगा। बिना पेन उठाए कर सकते हो आप। ये था मेरा किलर कंसेप्ट, आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा देखें, इसको इस टाइप से लिख सकते हो, कितना अधिक बोल रहा है अधिक लिख लेंगे, घटा के लिखेंगे, घटा के बोल रहा है तो घटा के लिख लेंगे। दोनों को देखें, ये वही स्मॉल ए स्मॉल ओ बी, एक्स की वैल्यू को निकालने के दोनों का गुणा अंडर रूट 6 आ गया। एक का मान निकालें, एक्स की वैल्यू यहां रखेंगे, बी का मान निकालेंगे, एक्स की वैल्यू यहां रखेंगे, एक का मान ये हो गया, बी का मान वो हो गया। नोट कर ले, किलर कंसेप्ट, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाला कंसेप्ट, नोट करें। इस टाइप का मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूं, बिना पेन उठाए आपको करना है। आपको बिना पेन उठाए करना है वो क्वेश्चन। ए तथा बी किसी काम को करने में, ए तथा बी किसी काम को
ए तथा बी किसी काम को करने में ए प्लस बी से क्रमशः क्रमशः 27 घंटे तथा 3 घंटे ज्यादा लेता है। 3 घंटे ज्यादा लेता है। 3 घंटे क्या लेता है? ज्यादा लेता है। तो ए उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ए उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? आपको मैं टाइमर देता हूं 30 सेकंड करें, इतने में मार्कर में साइड डाल लेता हूं, ठीक है? 30 सेकंड का टाइम है, आप करें जल्दी। करें भाई, आप करें, जल्दी करें। 11 सेकंड और बची है, करें। करें, आप जल्दी करें। देखिए मैं ही बताने वाला हूं। ए प्लस बी को मानेंगे, इसको मानेंगे लेट एक्स। क्या मान लेंगे भाई? एक्स मान। यहां से देखिए कुछ बन रहा है अपने पास कंसेप्ट। ए की वैल्यू आएगी एक्स प्लस 27, अधिक बोल रहा है। बी की वैल्यू आएगी एक्स प्लस 3। ओके, अपने को निकालना है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मैंने बताया था अंडर रूट ए बी, यही बताया था। ये तो हो गया ए की वैल्यू, ये होगी बी की वैल्यू। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट 27 गुणा 3, एक्स की वैल्यू आएगी अपने पास, ये हो गए 9 7 21, 1 3 2 6 2 8 81। एक्स की वैल्यू अपने पास आ गई 9। एक्स की वैल्यू क्या आ गई भाई? 9। एक के द्वारा किया गया कार्य निकालेंगे, यहां लिखेंगे 9 प्लस 27, कितने हो गए भाई? 27 9 30, 36 हो गए क्या? ए तो करेगा 36 डेज में कंप्लीट। बी कितने दिन में भाई? ये हो गया 9 प्लस 3, ये करेगा 12 डेज में कंप्लीट। इससे अच्छा कंसेप्ट आपको और कोई टीचर नहीं बताएगा। नोट कर लिया यहां तक की बातें। उसके बाद मैं आपको एक अच्छे कंसेप्ट का एक अच्छा क्वेश्चन बताने वाला हूं, वो भी देख लेना। नोट करें, बता ही दिया था पहले ही मैंने, ये तो आप भी कर सकते हो। ये तो बताने की बात कर सकते हो, पहले थोड़ी कर सकते थे, आपको पता ही नहीं था ऐसा कंसेप्ट भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 50 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कंसेप्ट। 50 आदमी किसी काम को 40 दिन में आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि हर 10 दिन बाद 5 आदमी छोड़कर चले जाए। यदि हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ देते हैं। 5 आदमी काम छोड़ देते हैं, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो काम कितने दिनों में
पूरा होगा। अच्छा कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट, टाइप चेंज हो गया यहां से। पिछले वाले दो टाइप के दो क्वेश्चन थे, वो भी टाइप चेंज था उसमें भी। 50 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो टोटल वर्क निकाल रहा हूं मैं। 50 मैन और 40 डेज तक काम करेंगे, तो कितना काम करेंगे भाई? 2000 काम करने वाले। ठीक है, 2000 काम होने वाले टोटल। ओके, अब देखते हैं क्या करते हैं। हाँ, यदि हर 10 दिन बाद 5 आदमी छोड़ के चले जाते हैं, हर 10 दिन बाद, लाइन अंडरलाइन करें, हर 10 दिन बाद 5 आदमी छोड़ के चले जाते हैं, तो पहले कितने दिन थे भाई? पहले थे 50 दिन, 50 आदमी थे, 10 दिन काम कर रहे थे, तो कितना काम हो गया? 500 काम। अपने को ये ध्यान में रख के चलना है, टोटल काम कितना करवाना है अपने को? 2000 काम करवाना। पहले 50 आदमी थे, 10 दिन तक तो काम 50 आदमी थे, 10 दिन तक, 10 दिन बाद काम 10 दिन बाद 5 काम छोड़ के चले जाते। ओके, कर लेंगे। हर 10 दिन बाद, देखो वो दिख रहा है, हर 10 दिन बाद, हर 10 दिन का गैप है, 500 काम हो गया। 5 छोड़ के चले जा रहे हैं, तो कितने बच रहे भाई? 45 मैन। वापस कितने दिन? 10 दिन। कितना काम होगा? 450। कितने हो गए? 950। अपने को काम कितना करवाना है? 2000 ही करवाना है। पूछ रहा है कितने दिन में करेंगे। उसके बाद 5 कम करेगा, 5 मैन और 5 कम कर दिए, छोड़ के चले गए। कितने दिन तक? हर 10 दिन, तो 10 दिन ही। ये हो गया 400 वर्ग। कितने हो गए? 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13.5 हो गए। अब करेंगे 35 मैन। 5 काम हो रहा है, 5 कम होते जा रहे हैं। देखो 5 काम छोड़ के चले जाते हैं हर बार, और काम हर 10 दिन बाद होता है, तो 10 दिन बाद, तो ये हो गया 350। ठीक है, यहां तक की बातें देखें। 500 ये हो गए, 400 ये हो गए, ये हो गए 900। 900 और 300 कितने हो गए? 1200। 1200 और 400 कितने हो गए? 1600। 1600 और 50 ये हो गए 1700। अपने को काम करवाना 30 आदमी आएंगे, काम 10 दिन का, कितने हो गए भाई? 300। तो टोटल जोड़े थे यहां 200 हो गए, 2000 हो गए क्या? सॉरी, 500, 900, 1200, 13, 14, 1500, 1600, 4, 2000। तो टोटल काम कितना हो गया अपने पास? 2000 काम हो गया। टोटल वर्क 2000। कितने दिन में पूरा करेगा? 10 दिन ये, 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 टोटल डेज हो गए 50 डेज। तो टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट किया इसने? 50 डेज में कंप्लीट किया। ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है, यहां तक की बातें आप नोट करें। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप का, या नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे भाई, वो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, फिर मेरी रीजनिंग की क्लास नहीं हो पाएगी आज। ठीक है, यहीं तक की बातें आप नोट करें। आपको दोबारा समझा देता हूं। 50 व्यक्ति हैं, 40 दिन तक काम करते हैं, टोटल काम 2000 करना। अपने को क्वेश्चन में टोटल काम 2000 करवाना है, कैसे भी करवाओ भाई, करना कैसे तरीके से करवाना है, क्वेश्चन बोले वैसे। हर 10 दिन बाद, तो 10-10 दिन का गैप। पहले 50 काम कर रहे थे, 500 काम हो, फिर 5 जा रहे, हर बार 5 जा रहे, 5 जा रहे, 5। जिनको काम में ज्यादा खींच के लिया वो चले गए, 5 गए, फिर 5 गए, फिर 5 गए, फिर 5 गए। ऐसे पहले 50 थे, फिर 45 हुए, फिर 40 हुए, फिर 35 हुए, फिर 30 हुए। टोटल काम करवाना का अपने को ध्यान रखना है कि चल के टारगेट लेके चलना है 2000 काम टारगेट, इतना ही करवाना है। तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 50 दिन। आज के सेशन में इतना ही। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने साथियों के पास ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, और अपना टेलीग्राम चैनल है मैथ बाई पंवार सर सीकर। क्या बताया? मैथ बाई पंवार सर सीकर के नाम से है, उससे भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि मैथ्स के नोट्स की पीडीएफ में वहां उपलब्ध करवाने वाला। ठीक है, यहां तक कि आज के सेशन में यही तक बातें करेंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी बता देते हैं, चलो कल की क्लास में बताएंगे। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाई पंवार सर सीकर चैनल ज्वाइन करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने साथियों के पास ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उनको भी एसएससी जीडी के लिए अच्छा कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल से उपलब्ध हो सके। थैंक यू,
ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।